हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के न्यू सेशन के बारे में। तो आप लोगों को देखिए, हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि आपके एनटीए पे अपडेट्स आ रही हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में, आपकी अपार आईडी के बारे में, जो आपका सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों की अपडेट्स आ रही थी एनटीए पे। और अभी आप लोगों की एनटीए पे कुछ टाइम पहले एक न्यू अपडेट और आई थी कि आपका जो नीट का पैटर्न है एग्जाम को वो इस बार क्या रहेगा। तो आपका जो नीट का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब जो आपका पैटर्न फॉलो किया जाएगा वो आपका जो प्री कोविड फॉर्मेट था एग्ज़ाम के पैटर्न का, वही सेम पैटर्न किया जाएगा। पहले आप लोगों के 200 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब आप लोगों के सिर्फ 180 क्वेश्चंस होंगे। और आप लोगों के जो पहले प्रोविज़न ऑप्शंस क्वेश्चन होते थे कि आप लोग ए या बी में से कोई एक कर सकते हैं, तो अभी आप लोगों को 180 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप लोगों को वो सारे ही करने होंगे। और आप लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन भी है वो आप लोगों का जो हो गया है वो 180 मिनट्स, इट्स मीन 3 आवर्स का हो गया है। ये एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे आज नोटिस जो है वो डिक्लेयर किया था। और बाकी देखिए क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग रहेंगे, 45 क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स के, 45 रहेंगे केमिस्ट्री के, एंड बायोलॉजी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों के 90 क्वेश्चंस रहेंगे। ये हमने बात कर ली है एनटीए की। और अभी आपके देखिए बहुत जल्द जो है एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी हमारे सामने आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ जाएगा, कुछ चेंजेस होंगे, जो अपडेट आएंगे आपको टाइम टू टाइम हमारी वेबसाइट पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये हम लोगों ने बात कर ली एनटीए की। अब जो हम बात करने वाले हैं वो कर्नाटका स्टेट की बात करने वाले हैं। तो देखिए आप लोगों के नीट के एग्ज़ाम से पहले, इवन नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने से पहले भी आप लोगों के कुछ स्टेट हैं जो पहले ही अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं वेबसाइट पे फॉर काउंसलिंग के लिए। क्योंकि जब आप लोग नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा, तब आप लोगों की जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहला जो रहता है आपका प्रोसीजर ये रहता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का। जब आप लोग फॉर्म फिलिंग कर देते हैं तो आप लोगों की मेरिट लिस्ट आती है, देन आप लोगों की सीट मैट्रिक्स, चॉइस फिलिंग, और उसके बाद आप लोगों का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। देन उसके बाद आप लोग कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। इतना बेसिकली प्रोसीजर रहता है आप लोगों का काउंसलिंग का किसी भी स्टेट का। तो लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना पार्ट 1 जो कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो आप लोगों का पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से कर्नाटका भी एक स्टेट है। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ओपन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अभी हम शॉर्ट में एक लाइन में समझ भी लेते हैं कि ओपन स्टेट कौन से होते हैं। तो देखिए ओपन और क्लोज स्टेट्स, ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जहाँ के लिए सभी कैंडिडेट्स उन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों के क्लोज स्टेट वो स्टेट होते हैं जो सिर्फ अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने देते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सिर्फ अपने स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो बाहर किसी स्टेट के कैंडिडेट को नहीं लेंगे। फिलहाल हमने इतना समझ लिया। अब बाकी देखिए जिन स्टेट्स की हम बात कर रहे थे उनमें आपका कर्नाटका है। कर्नाटका ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है कि वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से पहले रिलीज़ कर देता है। देन आप लोगों का केरला है, ESIC है। ESIC का प्रॉपर वीडियो जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को प्रॉपर क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वीडियो में मिल जाएंगी। CMC लुधियाना है। लुधियाना आप लोग जानते हैं पंजाब की यूनिवर्सिटी है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, टॉप के मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करता है, NIRF रैंकिंग में भी आता है। सेकंड आपका CMC वेल्लोर, वेल्लोर जो है वो तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है। और आप लोगों का हम कर्नाटका की अभी फ़िलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं, और सिक्किम मणिपाल के भी पहले ही रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं। तो ये सारी अपडेट जो है वो आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए हम लोग एक बार कर्नाटका को देख लेते हैं कि क्या उसका अपडेट आया है। कर्नाटका में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट्स को कि आप लोगों के ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होते हैं। 1 टाइम मीन्स कि आप लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जो भी हमने अर्लियर बात की थी। देन आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग होगी, सीट मैट्रिक्स होगी, मेरिट लिस्ट होगी, ये आप लोगों का आगे जब आप लोगों की प्रॉपर MCC की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑल इंडिया कोटा की, सेंट्रल की, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन लास्ट ईयर कर्नाटका केरला दोनों ने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गए थे, आप लोगों के जब MCC की काउंसलिंग डन हो गई थी, राउंड 1 की प्रोसेस में थी, और स्टेट के प्रोसीजर्स नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम पे इन स्टेट्स ने भी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा लिंक एक्टिवेट किया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस साल भी होगा। तो अभी आया है तो अभी सभी कैंडिडेट्स को ये फिल कर लेना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। मेन बात ये भी है कि कर्नाटका जो है आपका ज़्यादा बजट वाला मेडिकल कॉलेज नहीं है। कर्नाटका में आप लोगों का अगर आप कंपेरिजन करते हैं अदर स्टेट से, तो एज़ कंपेरिजन टू अदर ईयर उसका पैकेज जो है वो कम ही रहता है, इसलिए भी लोग कर्नाटका को ज़्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन कर्नाटका में
आप लोगों को देखिए जो मेडिकल कॉलेज है लोकेशन वाइज भी अगर हम देखते हैं, बैंगलोर हो गया, मैंगलोर हो गया, ये बेस्ट लोकेशंस हैं, जिसमें से आपका सेंट जॉन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर का जो कि नंबर 1 पे आता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, लेकिन इसमें नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स भी जाते हैं, उनके लिए भी सीट्स रहती हैं। और लो बजट का स्टेट है ये, इतना यहाँ पे बजट आपका हाई फाई नहीं जाता है, तो यस इसलिए कर्नाटका आ गया। आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अभी कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए ऑब्वियसली अभी आप लोग जो है वो अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों का जब नीट की डिटेल आ जाती है, स्कोर कार्ड आ जाता है, तब नीट के स्कोर कार्ड जो है वो अपलोड होता है, उसकी डिटेल वहाँ पे आप लोग मेंशन करते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होंगी, और इसमें कुछ क्लॉजेस भी होते हैं जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली ये इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ब्रीफ में जाके, क्योंकि देखिए ये स्टेट कैंडिडेट्स और अदर स्टेट कैंडिडेट्स ये सबके लिए है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रीफ में इसको जाके वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। हम आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी ऑफिशियल डेट्स देख लेते हैं कि कब से कब तक का आपका पूरा शेड्यूल रहने वाला है। और इसमें जो दिया गया है वो स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी डेट्स दी गई हैं, तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं जाना है। जैसे देखिए हम लोग एक बार पहले यहाँ पे डेट चेक कर लेते हैं फिलहाल कि आप लोगों की क्या डेट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं, इन प्रोसेस में है, लिंक आपका एक्टिवेट है। जो लिंक है वो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे एडमिशन के टैब में UG CET वाले टैब में मिलेगा। अभी आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इस लिंक पे होगा, लेकिन आप लोगों की इसके बाद जो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, आफ्टर जब आपके हाथ में स्कोर कार्ड आ जाएगा आपका, तो एडमिशन में ही आप लोगों का नीट का टैब क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे होगी। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन आपको इसमें करना है, क्योंकि आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा ये सभी कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, BSc नर्सिंग एज वेल। तो हाँ, हम लोग एक बार डेट देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों के प्रोसेस में है। रजिस्ट्रेशन लिंक हमने आपको बता दिया, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है। यहाँ से आप लोगों को अपना फॉर्म स्टार्ट करना है। देखिए इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज जो है इन लोगों की कन्नड़ और साथ साथ आपकी इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन है। आप इसको रीड करते करते पढ़ते हुए अपना फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा। और देखिए सबसे पहले ही इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करने हैं, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रेडी रखना है। SSLC 10th की मार्कशीट, जो आप लोगों की मार्कशीट है 10th की 12th की, वो आप लोगों को अपने साथ रखनी है। ऑल द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अब स्टेट के कैंडिडेट्स अगर जा रहे हैं तो वो अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी अपने पास रखेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, और अपने सारे सर्टिफिकेट्स को रिन्यूअल रखिएगा। सारे सर्टिफिकेट्स आपके अपडेटेड होने चाहिए। अब जो आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है वो 25-26 यानी कि 2025-2026 के सेशन की स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोगों के पास जो आप लोगों के डोमिसाइल हैं, कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, ये आप लोगों के अपडेटेड होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। डिटेल्स ऑफ स्टडीड इन कर्नाटका, अब देखिए कर्नाटका में एक चीज़ आप लोगों की ये और है, जो अब आप फॉर्म फिल करेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप बात भी करेंगे फॉर्म की, हम उसका डिस्कशन तब करेंगे। जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगेंगे, पर आप लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप लोगों का आधार कार्ड चल जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप लोगों की 10th की मार्कशीट चल जाएगी, और जो आप लोगों की लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चलेगी वो मैक्सिमम 50 KB में आप लोगों को अपलोड करनी है। और अपना सिग्नेचर लास्ट टाइम हिंदी इंग्लिश बोथ था, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर से भी कुछ रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं, तो वो आप लोग एक बार रीड करके, बाकी हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे, उसके मुताबिक ही कीजिएगा। हम लोग एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आ जाते हैं। लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की 18th Feb है, अप टू 11:59 PM। पेमेंट जो आप लोग कर सकते हैं इट विल बी 28 Feb तक आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक सिर्फ मैनेजमेंट वाले कैंडिडेट्स, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और कर्नाटका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वहाँ के कॉलेजेस में काउंसलिंग के थ्रू, ये उनके लिए। अब इसके नीचे का जो पूरा शेड्यूल है ये वहाँ के स्टेट कैंडिडेट्स के लिए जो कि CET कोटा से जाएंगे, तो उन लोगों का एग्ज़ाम होता है कन्नड़ एग्ज़ाम होता है। तो ये उसका पूरा प्रोसीजर है कि आप लोगों को अपना एडमिशन टिकट कब डाउनलोड करना है। आप लोगों का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो 16th April एंड 17th April, ये आप लोगों का जो नंबर आएगा उस नंबर के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 2 डेट मेंशन की हैं। डेट ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट, तो जो इनका कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट होता है ओनली फॉर कन्नडिगा कैंडिडेट्स, वो 18th April को होगा। देन आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, आप लोगों का फिर रिजल्ट आता है। ये आप लोगों का प्रोसीजर है स्टेट कैंडिडेट्स वाला। जो मैनेजमेंट से जा रहे हैं, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आप यूपी के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, HP के, झारखंड के, ये इंडिया में किसी भी स्टेट के हैं, तो आप लोग मैनेजमेंट वाली सीट पे काउंसलिंग करेंगे,
वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो आप लोगों का जो अभी काम है वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अपना फॉर्म फिल करके, पेमेंट करके, प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, पेमेंट स्लिप डाउनलोड करके अपने पास आप लोगों को रख लेना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप लोगों को काम आएंगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये हमने यहाँ पे बात कर ली, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने देख लिए। अब जो आप लोगों का फॉर्म फिल होगा, फॉर्म आप लोगों का देखिए कितने पार्ट में फिल होगा। फॉर्म आप लोगों का सबसे पहले होती है आप लोगों की बेसिक डिटेल्स, जिसमें आप लोगों को अपना नेम, अपना फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका नेम, आपने मतलब आपके पेरेंट्स की डिटेल जो होती हैं, उनकी एनुअली इनकम जो है, आपके पेरेंट्स जो वर्क करते हैं वो सारा आप लोगों को ऑक्यूपेशन मेंशन करना होता है, मदर फादर बोथ दोनों का आप लोगों को मेंशन करना होता है। आप लोग वो डालेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो होता है वो एजुकेशन की डिटेल होती है। एजुकेशन डिटेल जो कर्नाटका में लगती हैं वो क्लास 1 से क्लास 12 तक की लगती हैं। आप लोगों के पास क्लास 1 से क्लास 12 तक के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब आप लोग नीट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो किसी भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा जो सबसे मेन है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि हमारे पास हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, लाइक हमारा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो हमारे पास रेडी रहना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए। हमारी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, ताकि हम अपलोड भी कर सकें। और देखिए कुछ स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, तो आप लोग वहाँ पे भी एक्स्ट्रा में लेके जा सकें। तो आप लोग अपनी एजुकेशन की डिटेल फिल करेंगे, सिर्फ आपको डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पे आप लोगों का ये 1st to 9th तो नहीं लेता है अपलोड के लिए, बाकी आप लोग जब एक बार फॉर्म फिल करेंगे तब उस चीज़ वो आप लोगों का पोर्टल पे आप लोगों को शो हो जाएगा। तो आप लोगों को अपनी एजुकेशन डिटेल आप लोगों ने फिल कर दी। अगर कोई डॉक्यूमेंट एजुकेशन का आपके पास नहीं है तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो 18 Feb है, तो आप लोग अभी स्कूल से अपने कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों के पास कैरेक्टर का भी सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास अभी रेडी रखिएगा, ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई जो इशू है वो फेस ना करना पड़े। आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप ईजिली कर सकें। बहरहाल हम आ जाते हैं दोबारा इस पर कि हम एजुकेशन की डिटेल फिल करेंगे। देन आप लोगों का जो थर्ड आता है वो वही आइडेंटिटी प्रूफ। आप लोगों को अपना आधार कार्ड की डिटेल मेंशन करनी होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की, वोटर आईडी कार्ड है तो उसकी, जो भी आप लोगों के पास कोई एक डॉक्यूमेंट है आप उसकी डिटेल फिल करेंगे। और उसके बाद आपकी रिजर्वेशन डिटेल, स्टेट के कैंडिडेट अपनी कैटेगरी मेंशन करेंगे, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है जो प्राइवेट मैनेजमेंट से जा रहे हैं वो मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई करेंगे। और इसमें एक चीज़ और आती है, क्लॉजेज आते हैं। हर क्लॉज का अपना एक अलग मतलब है, तो क्लॉज के लिए प्रॉपर इन्होंने एक बाहर दिया हुआ है यहाँ पे फ्रंट पेज पे क्लॉज की डिटेल्स कि कौन सा क्लॉज किस कैंडिडेट के लिए है। तो सभी कैंडिडेट ये क्लॉज एक बार रीचेक कर लेंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं कर्नाटका में, उनका तो जो क्लॉज रहता है वो आप लोगों का क्लॉज वाई रहता है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, लाइक देखिए अगर आपके जो मदर फादर हैं वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ESIC कार्ड होल्डर हैं, या डिफेंस कोटा से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, इन सब के लिए अलग अलग क्लॉजेज रहते हैं। तो ये सारे क्लॉजेज आप लोगों को रीड करने हैं। और जब आप लोग ये क्लॉजेज फिल करेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ सकते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रेडी रखिएगा। क्लॉज को बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि क्लॉज एडिट नहीं होते हैं। डिटेल तो कोई भी आप लोगों की एडिट नहीं होती है, लेकिन क्लॉज अगर एक बार आप लोगों ने गलत फिल कर दिया तो आप लोग रीफिल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, अगेन आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की जो डाटा है वो ऑलरेडी सिस्टम ने जनरेट कर लिया है अपने पास। तो क्लॉजेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल करेंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए क्लॉज वाई है। स्टेट कैंडिडेट अपना एक बार क्लॉजेज जो है यहाँ पे रीड कर लें, क्योंकि सबके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अलग रहने वाले हैं एक दूसरे क्लॉजेस से। किसी भी क्लॉज के डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेम नहीं है, सबके अलग अलग हैं। तो आप लोग एक बार ये रीड कर लें। अभी आप लोगों का देखिए यही अपडेट है। बाकी अभी कर्नाटका आ गया है, तो अब आप लोगों का बहुत जल्दी जो हमारे और भी स्टेट हैं जिसकी भी हमने अर्लियर बात की थी वो भी आप लोगों के 1 by 1 आ जाएंगे। वो जैसा भी रहेगा, जैसे ही आता रहेगा आपको EDU के यूट्यूब चैनल पे साथ साथ हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो हैं अपने जिस फॉर्मेट में दिए गए हैं उसी फॉर्मेट में अपलोड करें, पेमेंट करें। पेमेंट के बाद दोनों की पेमेंट स्लिप की भी, एप्लीकेशन फॉर्म की भी अपने पास ज़रूर
प्रिंट डाउनलोड करके रखें, क्योंकि उसके बिना प्रोसीजर नहीं हो पाएगा। और एक मेन चीज़, खुद देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत सॉफ्टली आप लोगों को एक अच्छी सीट मिल जाएगी। कि हमारी जो मेल आईडी है वो हमें एक ही मेल आईडी रखनी है, एक से ज़्यादा मेल आईडी नहीं रखनी है। अभी जो आप कर्नाटका में यूज़ करेंगे मेल आईडी, उसी मेल आईडी को जब आप किसी और स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे काउंसलिंग में, तब आप उस मेल को डालिएगा, कोई अलग मेल मत डालिएगा। अगर ऑल्टरनेटिव है तो चलता है, लेकिन जो मेन मेल होता है आपका, जो मेन मेल है वो कैंडिडेट की रजिस्टर्ड मेल आईडी जो नीट में कैंडिडेट अप्लाई करेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो नीट में कैंडिडेट अप्लाई करने वाला है। क्योंकि इन मेल्स पे, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं, OTP आते हैं, जो कि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फिल करने होते हैं। और भी अगर कॉलेज की कुछ अपडेट है तो आप लोगों के नंबर्स पे, जो आप लोगों के रजिस्टर्ड नंबर हैं उन नंबर्स पे आती है, उन मेल पे आती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी सीट मिल जाएगी। और साथ साथ देखिए, अब आप लोगों के कर्नाटका का फॉर्म आ गया है, स्टेट वाइज और भी फॉर्म आ जाएंगे, और आप लोगों का NTA का भी बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर होने वाले हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे पेरेंट्स जो काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्रॉलिंग में आप लोगों को शो हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपका स्टार्टिंग से लेके, इट्स मीन कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने से लेकर के आप लोगों का कॉलेज ज्वाइनिंग तक, जब तक कैंडिडेट को कॉलेज ज्वाइन नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी, आप लोगों को एक अच्छी सीट दिलाने में आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी। तो आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। अभी यही अपडेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।